मोदी है तो मुमकिन है। बिहार में प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार बनी है। वार्ड नंबर 8 से काउंसलर भारतीय जनता पार्टी से नरेश कटारिया जी हैं। बड़ी खुशी की बात है साहब, मोदी जी है तो मुमकिन है। देश में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को बिहार की जीत के लिए सभी को बधाई देता हूँ और आपके चैनल्स पर केवल इतना ही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में काम करती है। और वो समय चला गया जो लोगों को राशन के बहाने या किसी भी बहाने उनको झुठला लेते थे, उनको बहका देते थे। अब हिंदुस्तान में हमने ये देखा है, अब किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है, कहते हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, और इतना प्रचंड बहुमत से आ जाती है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है जो आप आज का नौजवान है, जो आज के देशवासी है, वो सब राष्ट्र को प्यार करने लगे हैं। राष्ट्र के प्रति उस पार्टी को वोट देते हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। और ये सही पूछो तो बिहार की जीत राष्ट्र के प्रति समर्पित है। बिहार की जीत कहते हैं राष्ट्र के प्रति समर्पित है। एक तरह से कर्क रेखा खींच दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। अमित शाह जी इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बोला था 150 पार, लेकिन कभी कल्पना नहीं करी थी कि 200 पार हो जाएगा साहब। देखो ये सच्चाई है, 150 पार उन्होंने इसलिए कहा था कहीं कोई गलत आंकड़ा ना चला जाए, क्योंकि ये दुष्प्रचार करने वाले जो कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां हैं, फिर ये कहती है तो कहते 150 पार। अंदाजा बहुत अच्छी तरह सबको मालूम था 200 पार होगी, लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहे थे। और अभी जिस टाइम आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इस टाइम 203 है, बाकी और 1 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा टोटल कितनी आई, लेकिन 200 पार इस टाइम नजर आ रही है। आप मानते हो कांग्रेस एक एजेंडा चला रही थी, इलेक्शन कमीशन के बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही थी, और वोटर ने उसको आईना दिखा दिया, बिहार के वोटर ने। देखो कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे टाइम तक राज किया इस देश पर, और उसने है ना देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कभी वो समर्पित ही नहीं रहे। और कोई दूसरी पार्टी को नजर नहीं आ रही थी यहाँ की जनता ने। जब से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने नरेंद्र भाई मोदी ने जब किया है, उसके बाद ऐसा नहीं, पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन एक संगठन नहीं था, एक इतना बड़ा संगठन नहीं था। धीरे धीरे आज चाहे वो कोई किसी भी पार्टी में है, जो राष्ट्र के प्रति अगर समर्पित होता है वो कांग्रेस छोड़ देता है और पार्टियों को छोड़ के सब बीजेपी की तरफ भाज रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, अब नजर आ गया अगर भारतीय जनता पार्टी है तो 2047 में हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, और देश के प्रति लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ये मतलब ईवीएम की जीत है, इस तरह के अभी से आरोप लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। अभी से आपने कल्पना करी थी कि 200 पार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी? देखो मुझे तो पता था कि 200 पार होंगे। जहाँ तक आप अखिलेश की बात कर रहे हो या और किसी की बात कर रहे हो, देखो इन्होंने हमेशा एक ही इनका मकसद रहा है कि हम अपने घर को किस तरीके से समर्पित बनाएं, अपने परिवार को किस तरीके से समर्पित बनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी उदाहरण बता दो मुझे, इतनी बड़ी पार्टी है कि हमें इबागला हमें नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इनका सबने पता होता है दूसरी पार्टियों का। अब बाप है तो बेटा बन जाएगा, बेटा नहीं तो भाई बन जाएगा, नहीं तो चाचा ताऊ का लड़का बन जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो फर्श पे बैठने वाले हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, और जो काम नहीं करते, जिनकी छवि अच्छी नहीं होती, उन्होंने वापस फर्श पे बैठा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी भाई मुसलमानों के खिलाफ है या किसी और जाति के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, मैंने जो महसूस किया है, भारतीय जनता पार्टी उन व्यक्तियों के खिलाफ है जो देश हित में नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है। नहीं तो ऐसा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में
मुसलमानों की भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जो ये 200 पार हुई है, तो इसमें मैं कहता हूँ सभी धर्मों का सहयोग रहा है भारतीय जनता बड़ी पार्टी बात के लिए। सर ने बड़ी बात कही। अविश्वसनीय, अकल्पनीय जीत है। जो विरोधी दल हैं उनको ये जीत पच नहीं रही, क्योंकि उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी। और कांग्रेस और आरजेडी के लिए कहते हैं कि लालटेन का तेल ही निकाल लिया बीजेपी ने। तो लालटेन का अब समय कहाँ रहा है, ये 100 साल पहले था। अब तो बटन दबाओ, लाइट ही लाइट है, अब लालटेन खत्म। लालटेन खत्म, कितनी बड़ी बात कही भैया। वो युग नहीं है कि अब लालटेन की जरूरत है हमारे देश को, अब तो बटन दबाओ, लाइट ऑन। तो हमारे साथ नरेश कटारिया जी, दबंग पार्षद हम कह सकते हैं, प्रचंड जीत से ये भी, प्रचंड बहुमत से ये भी जीते थे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनने के लिए। थैंक यू आपके सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो पार्टी इतने बहुमत से जीती है, मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल और है। लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस और अन्य दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लोग नहीं कहते, दुनिया समझ चुकी है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो इनकी इतनी बुरी हालत होती क्या? कभी इतनी बुरी हालत इनकी देखी है? ये लोग तो सही पूछो तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये ना तो किसी जाति के हैं, ना ये किसी धर्म के हैं। ये तो सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, चाहे इनसे कुछ भी करा लो, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी सत्ता का केंद्र रहा बिहार, वहां से चाणक्य निकलते हैं, अशोक महान निकलते हैं। उसी राज्य पे लगातार 20 वर्षों से राज करती आ रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त 203 सीटों के साथ में प्रचंड जीत अर्जित कर चुकी है। हमारे साथ नरेश कटारिया जी जुड़े थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, धन्यवाद।